ये एक खूबसूरत सेटलमेंट है। पानी गिनाना या उन्हें मैं बता वापसी का आखिरकार हम चिचरी पहुंच चुके हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है? इस रोज़ अगेन हम सुबह 6 बजे अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ कर चुके हैं। नदी के किनारे ट्रैकिंग का आगाज़ कर चुके हैं हसन भाई। बहुत मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत पुरजोश है। नाले के किनारे मुसलसल आगे बढ़ने के बाद अब हम इस जगह आ पहुंचे हैं। यहाँ एक छोटा सा घर मौजूद है जो यकीनन मौसम गर्मा में लोग इस्तेमाल करते होंगे। इस घर से पहले कश्मीर से लेकर इस तक यहाँ बाहर से आने वाले बकरवाल मौजूद थे, लेकिन ये घर यकीनन अस्तोर साइड के लोगों ने, मुकामी लोगों ने तमीर किया होगा। और इस घर के असरात ये बता रहे हैं कि अभी जल्द ही हम यहाँ की समर सेटलमेंट्स के करीब पहुँचने वाले हैं। यहाँ जानवर मौजूद हैं, लेकिन अभी बैक दिखाई नहीं दे रही। पकड़ रहे हैं घोड़ा। आज यहाँ बकरवालों का आखिरी दिन है। घोड़े पकड़ने का अमल जारी है, क्योंकि आज इन्होंने दोबारा पंजाब की तरफ अपनी हरकत शुरू करनी है। बारास्ता गुशाट पास मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। यकीनन ये अपना वज़न और बोझ घोड़ों पे लोड करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग इनकी गाड़ियों में बैठ के पंजाब पहुंच जाएंगे, जैसे बच्चे, बूढ़े वगैरह, और बाकी ये पैदल जानवरों के हमरा बढ़ते रहेंगे और इनका ये सफ़र तकरीबन महीना या 1.5 महीना जारी रहेगा। ट्रैक का मंजर बदल चुका है। अब हम लश्करीन पहाड़ और सामने रोड वाज़े दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इस ब्रिज से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचना है। पहाड़ के किनारे किनारे एक खूबसूरत पगडंडी बनी हुई है जो आगे रोड की तरफ जा रही है। इस वक्त तकरीबन मकामी शख्स के मुताबिक यहाँ की मकामी सेटलमेंट या मोहल्ला तकरीबन 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। देखते हैं कि अभी इस वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। पहुँचते ही इंशाल्लाह हम नाश्ता तैयार करेंगे और फिर आगे कुछ गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो खैरियत और सेहत और सलामती के साथ हमें जहाँ तक ले आया है। उम्मीद है वो आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। ऐ परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र बचा लाती है। ऐ परवरदिगार, अगर तू ना होता तो फिर क्या होता हमारा। ट्रैक का मज़ीद खुला हो चुका है, जो कि यकीनन इस बात की अलामत है कि आबादी यहाँ करीबी है और ये इलाका मकामी लोगों के इस्तेमाल में रहता है। उनकी आमदोरफ्त यहाँ तक होती रहती है।
फाइनली हम गुशाट पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ से गाड़ी ना मिली तो हमें आगे चिचरी की तरफ जाना पड़ेगा और फिर चिचरी से इस कमल बहरहाल एनीवे पहले मरले में हम यहीं रुकेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर अगले मरले के बारे में सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन आवर ट्रैक एंड नो वी विल यूज़ द ट्रांसपोर्ट टू मूव इन for toward the other regions. What a beautiful region of a Gilgit-Baltistan. Really, it is most amazing land on earth. ये एक खूबसूरत सेटलमेंट है जहाँ बेहतरीन तरीके से खेत बनाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं जो कि पत्थर इस्तेमाल करके। इसी तरह हर सू यहाँ से जो माउंटेन सीनरी है वो बहुत ही खूबसूरत है और इन शॉर्ट कहा जाए तो ये एक कमाल की वैली है। इन खेतों में बच्चे मौजूद हैं जो घास या शायद कुछ और चीज़ काट के जा रहे हैं। इसी तरह शायद सर्दियों के लिए ये चारा जमा हुआ है कि अब है। कमाल की माउंटेन सीनरी है। इस तरफ की भी माउंटेन सीनरी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त मैं ब्रिज पर मौजूद हूँ। यहाँ ये मोहल्ला दिखाई दे रहा है। इस तरफ ये स्टोर का रीजन और सामने रोड और इस तरफ ये कमरी और मिनीमर्ग जाने का रास्ता है। बला है तो अभी हम पहुंच गए हैं गुशाट नाले के किनारे पर। सामने गुशाट गांव है छोटा सा। ये छोटा सा गुशाट गांव आपको नज़र आ रहा है और इसके लेफ़्ट साइड से गुशाट नाला आ रहा है और राइट साइड से रियाट। गाड़ी की अदम मौजूदगी की वजह से गिशाट से अब हम चिचड़ी की तरफ जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि चिचड़ी से हमें कोई गाड़ी मिल जाएगी जो हमें आगे इस कमल या शक्करगढ़ की तरफ ले जाए और वहाँ हम रात गुजारें। वापसी का हाँ जी मुर्शिदी। चलने से पहले ही इस सीज़न में कुछ बर्फ़ पोश पहाड़ दिखाई दे गए जो इस बात की अलामत हैं कि ये चोटियाँ कम से कम 6000 मीटर तो बुलंद होंगी, क्योंकि इस सीज़न में 6000 मीटर से कम किसी चोटी पर बर्फ़ का मौजूद होना मुश्किल है। आखिरकार हम चिचरी पहुँच चुके हैं। सैयद हसन इस वक्त थोड़ा परजोश दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। खुशी से इनके चेहरे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंड। मेरे शहजादे पढ़ के आ रहे हैं। आज़ादी का वक्त इनका शुरू हो चुका है। अभी ये जाके अयाशी करेंगे, खेले कूदेंगे। कैसा है बच्चा?
वालेकुम सलाम मेरा शहजादा, कैसा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? हाँ, कायदा पढ़ते हो? अच्छा, और ये बताओ अभी छुट्टी हो गई है? हाँ, ब्रेक है। अच्छा ब्रेक है, तो ब्रेक में घर जाओगे, खा पी के वापस आओगे? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? है शफीक नाम है आपका? तो अभी क्या पढ़ के आ रहे हो? ओ मेरा दूसरा शहजादा आया, क्या नाम है मेरे भाई का? है फैजान। अभी छुट्टी हो गई है या क्या तफरी है? तो खेलने कूदने के लिए जा रहे हो? घर जा रहे हो खाने पीने के लिए? अच्छा, तो ये बड़े मज़े हैं। सारे इधर ही के हो? सारे इधर ही के हो? वाह, इधर इतनी आबादी है? इधर आबादी इतनी है? सही। कैसे हो बच्चे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो इधर का स्कूल कौन सी क्लास तक है? अच्छा 5th क्लास तक है। तो ये इधर ये सामने का कौन सा इलाका है? हैं? जड़ो जरो नील। तो इधर आबादी भी है आगे या नहीं? आबादी है। गांव है? गांव है, सही। और अच्छा ये बताओ, वो शकरगढ़ किधर हो जाता है? ये रोड की तरफ हो जाता है? अच्छा, तो ये स्कूल क्या है, मैट्रिक तक है? हाँ 5th तक है। तो मैट्रिक का इधर नहीं है स्कूल? मैट्रिक का, सही, जबरदस्त। अच्छा होटल है इधर? काला पानी होटल लिख के है? अच्छा ये काला पानी होटल, ठीक हो। चलो चलो सही, चलते हैं। ओके यार, थैंक यू वेरी मच। कुछ खाओ पियोगे? हैं? बैग खोलूं, कुछ निकालूं, कुछ खाने पीने का? नहीं, घर से खाओ पियोगे? तो यहाँ हर चीज़ मिल जाती है? ओके जी, ओके, थैंक यू। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है? हाँ? नहीं पढ़ा? पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन ये क्या है? ओ किताब का इज्जत करो, इज्जत करो। आपने कुछ नहीं पढ़ा? हाँ, क्या कह रही हो? ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटे? ऑर्गेनिज्म कौन सा बच्चा बताएगा? उसे इनाम मिलेगा जो बच्चा बताएगा। ऑर्गेनिज्म और मैटर का बता दो। हाँ, नहीं पढ़ा? देखो इनाम मिलेगा। नहीं पढ़ा तो क्या? कोई गिफ्ट दे दूंगा, खाने पी की चीज होगी या कोई चीज बैग से निकल आएगी, तोहफा दूंगा। हाँ, ये बच्चा बताना जा रहा है। ना लड़ो नहीं बेटे, लड़ो नहीं, बुरे बच्चे। हाँ?